Hello dear students, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. So in continuation with the previous topic जो हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो बेसिकली वो क्या थी, हमारे पास एक टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन थी इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता था। आज जो हमारी बेसिकली डिस्कशन है वो किस टॉपिक के ऊपर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो हमने डिस्कस करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट एक रिलेशन को याद रखना है, R इक्वल टू रो L बाय ए। R आपके पास होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, L आपके पास है लेंथ। जैसे सपोज करो एक कंडक्टर है, L इसके आपके पास ये लेंथ हो जाएगी। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जैसे कंडक्टर है इसके इस पार्ट का एरिया, ये आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। और रो होगी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक फैक्टर है, मतलब इसे हम रो बोलते हैं बेसिकली। और ये आपके पास है रेजिस्टिविटी। और ये जो रेजिस्टिविटी है बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट की लेंथ और एरिया। लेंथ बेसिकली ये है, एरिया का मतलब एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो हमने ये चीज डिस्कस करनी है। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस आपके पास होता है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपके पास थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, फोर्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो 4 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, हमने 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर यहां पे आता है लेंथ, वो हमने डिस्कस करना है। देन आफ्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके बाद टेम्परेचर एंड द लास्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल। सो फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ लेंथ। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे देखिए कि मैंने यहां पे क्या किया, एक कंडक्टर लिया, इसमें ये मैंने क्या किया है, एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से दिखाई है एंड इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करना चाहता है, मींस पास आउट होना चाहता है। अब मैंने क्या किया, जैसे इसको स्ट्रेच कर दिया। जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो बेसिकली इसकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और एरिया इस पार्ट का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर लेंथ है, आप उसको एक्सटेंड कर देते हो, स्ट्रेच कर देते हो, तो लेंथ तो एक्सटेंड कर दी, बट उसकी जो बेसिकली ये थिकनेस है, मोटाई है, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, देन मेरे पास इसमें एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, यहां से भी पास आउट होना है और यहां से भी होना है। तो आपको पता है कि यहां पे पास आउट होना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस, यहां पे डिफिकल्ट है। मतलब अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से पास आउट नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि R मेरे पास क्या है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितना ज्यादा आपके पास लेंथ होगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैंने इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली भी बता दिया और आपको फिजिकली भी बता दिया कि इसका क्या मीनिंग है। इफ यू विल इंक्रीज द लेंथ, देन R आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जितनी रेशो में लेंथ इंक्रीज करता है स्ट्रेच करके, उतनी रेशो में एरिया क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर सपोज करो मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे पास ये रिलेशन है रो L बाय ए, अगर मैं कहता हूं कि लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, बिकॉज लेंथ अगर डबल करोगे देन एरिया उसी रेशियो में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहां पे जो सेकंड फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ एरिया। सेकंड हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल एरिया का बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैं इसी में डिस्कस करता हूं। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर आप इसको देखते हो तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास ज्यादा है
और यहाँ पे इस पार्ट का एरिया क्या है, लेस है। तो मैंने आपको बताया था इसमें पास आउट होना डिफिकल्ट है, तो एरिया इस पार्ट का क्या हुआ, कम हुआ। अगर एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस इस पार्ट का आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, करंट उतना क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, एंड देन रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज। सो वी कैन से कि एरिया जितना ज्यादा होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही कम होता है। और फिजिकली एक्सप्लेनेशन सेम ही है कि एरिया इस पार्ट का ज्यादा है, यहां से पास आउट होना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। नाउ थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो थर्ड फैक्टर हमने एक्सप्लेन करना है वो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करना है। वो टेम्परेचर के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया, इसके अंदर ये एटम्स और आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मतलब इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इसके अंदर जो एटम्स एंड आयंस होंगे उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगी। अब जैसे मान लो एक स्लोली वाइब्रेट कर रहा है, अगर स्लोली है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी होगा। अगर वो जल्दी से वाइब्रेट करेगा, फास्टली वाइब्रेट करेगा, तो निकलना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो मतलब क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वाइब्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगी। अगर वाइब्रेशन इंक्रीज करेंगी तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन पास आउट नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि R इज प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। Because if you will increase the temperature, then the number of the vibration will get increases, so the resistance will also increases. Now fourth जो लास्ट फैक्टर है हमारे पास वो है नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में। मींस नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग मेटल होती है उन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। मैं अलग अलग टाइप, अगर मैं कॉपर को लेता हूं, सिल्वर को लेता हूं, तो सिल्वर और कॉपर दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर जो अलॉयज होते हैं दीज आर द हार्डर फॉर्म। आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि अलॉयज जो होते हैं वो हार्डर होते हैं एज कंपेयर टू द मेटल। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर वो हार्डर है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो हार्डर है तो उसमें जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे की ज्यादा क्लोज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से अलॉयज का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर जो अलॉयज का रेजिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल्स। तो आई थिंक ये 4 फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। एक था इफेक्ट ऑफ लेंथ की इंक्रीज करेगा, इफेक्ट ऑफ एरिया, अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा। एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। एंड इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल की अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो रेजिस्टिविटी है उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।